कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले, मैं नाम नहीं ले रहा, सबके सब महेंद्रगढ़ नारनौल पधारे हुए हैं और सारे अच्छे बच्चों के ऊपर नजरें हैं, सारों की, सब अच्छे बच्चों के ऊपर। मैं दावे से कह रहा हूं, सुन लेना ध्यान से, 10th क्लास तक अगर वो बच्चा कहीं पर भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पढ़ रहा हो, अगर अपने बच्चों से कंपटीशन करेगा तो हमारे कम से कम 10 बच्चे आगे होंगे। उनकी 11वीं से शुरुआत होगी, 11वें नंबर से। अरे बेसिक्स तो हमने स्ट्रॉन्ग बनाए, नींव तो हमने मजबूत रखी, और वो लोग क्यों घूम रहे हैं? इसीलिए घूम रहे हैं, तुम्हें ये फ्री दे देंगे, तुम्हें ये घर से दे देंगे, तुम्हें वो फ्री दे देंगे, तुम्हें वो फ्री दे देंगे। अरे पढ़ाया तो है नहीं, तुम फ्री क्या दे रहे हो? मेहनत तो कर नहीं रहे। मैं दावे से कह रहा हूं, आने वाले सेकंड अटेम्प्ट में आज ये बात लिख लो, अगर इन बच्चों ने सोचा और इस सोच के साथ ये उठे कि अगले अटेम्प्ट में 300 में से 300 सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से आगे होंगे अपने बच्चे, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से। आप लोगों ने नहीं, आपके भाई बहनों ने भी। अभी बाबूलाल सर कह रहे थे कि एक बच्ची थी, उसके पापा आए हुए थे, तो उसका तो भाई भी आईआईटी में गया, अनिरुद्ध का भाई भी आईआईटी में गया। एक माँ बाप के लिए कितनी बड़ी बात है कि दोनों के दोनों बच्चे आईआईटी में। और बच्चों, आईआईटी में जाने का मतलब है कि स्टार्टिंग का पैकेज कम से कम 5 साल के बाद 1 से 1.5 करोड़ स्टार्टिंग का पैकेज होगा। कितनी बड़ी बात है। और जो बच्चे पीछे भी रह गए, एनआईटी में भी जाने वाला बच्चा 50, 60, 70 लाख रुपए ले रहा है। पेरेंट्स बैठे ये बेचारे 20, 25 साल से कमा रहे हैं और आज 1 लाख से 1.5 लाख से ऊपर नहीं पहुंचे। और जब बच्चे 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ कमाएंगे, तब मजा आएगा। और कहते हैं ना कि बाप की दौलत पर तो क्या ही घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत हमारी हो और बाप घमंड करे। और बीरबल की नगरी के बच्चों, सुन लो ध्यान से, आप घर में एक कामयाब होते हैं, आपके घर के सारे सदस्य कामयाब हो जाते हैं। आप घर में अकेले कामयाब होते हैं, आपको देख के ना पूरा का पूरा गांव आपकी राह पर चल पड़ता है और वो चाहता है कि हम भी ऐसा बच्चा बने। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लिया ओलंपिक में, पूरा हिंदुस्तान गोल्ड मेडल के सपने लेने लग गया ओलंपिक में, पूरा हिंदुस्तान। तो आप लोग सोचिए कि एक बच्चे को सफल होते देखते हुए आगे के बच्चे भी मोटिवेट हो जाते हैं और वो मुकाम हासिल करते हैं। हिंदुस्तान की बात कर लो, 10 साल पहले हिंदुस्तान 11वें नंबर पर था, 11वें नंबर पे, और आज 10 साल के बाद 5वें नंबर पर है। मुगलों ने हमें लूटा, अंग्रेजों ने हमें लूटा, और अंग्रेज लोग तो जाते जाते ये बात भी बोल गए कि हिंदुस्तानियों में तो लीडरशिप की तो क्वालिटी नहीं है। ऐसा उन्होंने बोला, और उन्होंने बोला, लेकिन अब उसको कितना पछतावा वो लोग कर रहे हैं उसके लिए आप सोच भी नहीं सकते कि जिस हिंदुस्तान के आदमियों के लिए बोला था, आज उनके घर में ही हिंदुस्तानी राज कर रहा है। आने वाला समय 21वीं सदी सचमुच में आप लोगों की है बच्चों, और ये प्रोग्राम्स केवल और केवल आप ही लोगों के लिए करवाए जा रहे हैं। नहीं तो इन बच्चों के लिए पेरेंट्स को हम लोग ऑफिस में बैठ के ही वहां पर ही इनको इनामात दे देते। ये इसलिए हो रहा है सारा का सारा कि आप लोग भी इस सपने के साथ उठो कि यार हम भी अपने पेरेंट्स के साथ यहां पर इस तरीके से मोमेंटो लेने आएंगे, इस तरीके से मिठाई लेने आएंगे, इस तरीके से बुके लेने आएंगे। और मैं तो ये कहना चाहूंगा इन बच्चों के लिए कि भाई अगर 100% आई तो हर बच्चे को, ओवरऑल की बात कर रहा हूं, हर बच्चे को और उनके पढ़ाते हुए जो टीचर्स उनको पढ़ा रहे हैं उन सबको 10-10 लाख रुपए की गाड़ी मिलेगी। 10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, तालियां ऐसी बज रही हैं। अब जब तुम लोग, ये लोग 10 लाख की गाड़ी लेके ना, और जब गांव में जाएंगे, ओ भाई देखो यानी इनाम में मिली से भाई ये फर्स्ट रैंकर है इंडिया का,
कितने बच्चे मोटिवेट होंगे और कितना बदलाव देखने को मिलेगा, आप सोच भी नहीं सकते। आप पैसे की बात नहीं है, यहां पर बदलाव की बात है। तो बच्चों, टारगेट, वो आईपीएल में जब आदमी खिलाड़ी जाता है ना, तो पहले तो भगवान की तरफ देख के जाता है, फिर उस आईपीएल में उस गाड़ी की तरफ देखता है, तब ग्राउंड में घुसता है, तब ग्राउंड में घुसता है। तो आप लोग भी इसी तरीके से भगवान से आशीर्वाद लो, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लो, और फिर ग्राउंड में घुसना और कहना कि भाई 300 में से 300 चाहिए भाई, इससे नीचे कुछ भी नहीं। लास्ट ईयर आईआईटी मेंस में पहले अटेम्प्ट में कम बच्चे थे, उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में कम से कम 15 बच्चे बढ़ के 99% आए से ऊपर। पावला जी यही फिगर थी, ऐसा ही था। इस बार 25 बच्चे हैं, 25 स्टूडेंट्स हैं, और मैं ये चाहता हूं कि हम सब मेहनत करेंगे, सब टीचर्स और बच्चे, तो ये फिगर 50 के ऊपर जाएगी, 50 के ऊपर। लास्ट 4 लाइनें, ये पेरेंट्स भी सोचते हैं, ये पेरेंट्स के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। मन में वो पीछे वाले तो शेर अभी भी कुआं खोद रहे, अरे अब तो पानी वानी आने वाला है, चिंता ना करो। एग्जाम का टाइम आता है ना, तो ये बच्चे जरूर सोच रहे होंगे, इनके पेरेंट्स इस बात को एग्री करेंगे कि पापा कुछ याद ही नहीं है, मम्मी सब कुछ भूल गया ऐसा लग रहा है। ऐसी बात होती होगी। अच्छा, ऐसा क्षण सभी के जीवन में आता है। जो आदमी इसका सामना मजबूती से कर जाता है वो सफल हो जाता है, और जो मजबूती से नहीं करता वो पीछे रह जाता है। कहते हैं कि लाइफ में एक आदमी जीतता है और एक आदमी सीखता है, लाइफ में आदमी कभी हारता नहीं है। अब वो लाइनें आप लोगों के लिए, हम सबके लिए हैं। मन में द्विधा, मन में युद्ध है, पता नहीं क्या होगा, पता ही नहीं क्या होगा। मन हमारा ही विरुद्ध है, हमारा ही मन हमें ही कह रहा है कि पता नहीं क्या होगा। मन में द्विधा, मन में युद्ध है, फिर भी मन हमारे विरुद्ध है। ये मन की कैसी रीत है, कैसा है हमारा मन। हमारे अंदर सब उधेड़-बुन चल रही है, सारी उधेड़-बुन चल रही है। उसके बाद भगवान की एंट्री होती है टीचर के रूप में और पेरेंट्स के रूप में। वो लाइनें सुनिएगा, बड़ी अच्छी लगेंगी आप लोगों को, और अच्छी लगे तो तालियां बजाना। गायकार बोलते हैं थोड़ी थोड़ी बात चीजें हमारे अंदर भी आ रही है। सारा कुरुक्षेत्र सामने पड़ा, तू जीत सके तो जीत। सारा कुरुक्षेत्र सामने पड़ा, तो जीत सके तो जीत। यहां तू ही कृष्ण है, तू ही पार्थ है, पार्थ मतलब अर्जुन है। यहां तू ही कृष्ण है और तू ही पार्थ है। लास्ट लाइन है, तुझे ही समझना है कि क्या यथार्थ है, सच्चाई क्या है। मम्मी को नहीं पता, पापा को नहीं पता कि फिजिक्स में कौन से यूनिट में कौन सा टॉपिक वीक है। टीचर को नहीं पता कि केमिस्ट्री में कौन से यूनिट में कौन से चैप्टर में कहां प्रॉब्लम आ रही है। टारगेट आपके सामने है, अर्जुन भी आप है, कृष्ण भी आप है। आप ही को सोचना है कि भाई मेरे को वो चीज हासिल कैसे करनी है। हम बस केवल और केवल सारथी हैं, सारे टीचर्स सारथी हैं, काम आपको करना है। तो हम परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आने वाला फ्यूचर आप सबका बड़ा उज्जवल हो, आपके पेरेंट्स खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, और आप लोग उनके सपनों को साकार करें। और बच्चों, मैं चाहूंगा कि जो अचीवर्स बच्चे थे, ये 100% के साथ नारनौल की नगरी को, बीरबल की नगरी को और आगे ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। और जब भी कभी सीईओ सर को सुनने का मौका मिलता है तो एक चीज जो उनके वक्तव्य में हमेशा निकलकर सामने आती है वो है पॉजिटिविटी। हमेशा जब भी सर बोलते हैं तो एक चीज के ऊपर, पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर वो बहुत जोर देते हैं। चाहे वो हमारी टीचर्स की मीटिंग रही हो, चाहे वो बच्चों के लिए उनकी कभी बातें रही हो, ये पॉजिटिव एटीट्यूड ही है
जो आपको अपने जीवन में आगे लेकर जाएगा। अगर आप ये चीज ठान लें कि मुझे ये स्कोर हासिल करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती उस स्कोर को, उस चीज को हासिल करने से। तो प्यारे बच्चों, सर की बताई गई सभी बातों पे, अपने टीचर्स की बताई गई सभी बातों पे अमल करना आपका काम है, और ये नियति जरूर आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट देगी। इस बात के आप लोग उम्मीद रखें, इस बात का विश्वास आप लोगों के मन में होना चाहिए। तो आप, मैं प्रिंसिपल सर को इनवाइट करता हूं कि वो अपनी बात रखें। सर की स्पीच सुनने के बाद ये महसूस होता है कि इस दुनिया में दो ही आदमी बहुत अच्छा बोल सकते हैं, पहले सीईओ सर और दूसरे भी सीईओ सर। और कितने बहुत ही सरल शब्दों में जितने भी बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, इनको बहुत बहुत सरल ही इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। कोई बहुत दूर आप लोग नहीं हैं। जब अगली बार जब हम यहाँ इकट्ठे होंगे तो ये बोर्ड जो है ये 100% से भरा होगा, ना कि 99। और सर की स्पीच की सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो है 10 लाख वाली गाड़ी। अगर यहां से उठे तो उस गाड़ी के ऊपर, आज तो मैं सोचता हूं कि कलर भी चॉइस यहीं से करके लेके जाएं कि मुझे व्हाइट वाली लेनी है या ग्रे लेनी है। और आप लोगों के लिए बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है बच्चों। आरपीएस के बच्चों ने, यहाँ के टीचर्स ने हमेशा से ये माइलस्टोन्स जो है सेट किए हैं। लास्ट ईयर अगर जब नीट का रिजल्ट आया आईआईटी के बच्चों के लिए, तो अभी सर ने बताया कि ये अभी एक सेमीफाइनल बाकी है और उसके बाद फाइनल बाकी है, लेकिन नीट के बच्चों के लिए तो 5 मई को एक ही होना है, वो है फाइनल सीधा। और लास्ट ईयर जब नीट का फाइनल खेला गया था तो आपके आरपीएस ग्रुप में से 700 लेकर जो है पूरे क्षेत्र में हमारे बच्चे ने टॉप किया था। और ये वही नारनौल की धरती है जहां पर आप बैठे, और ये वही नारनौल का आरपीएस स्कूल है जहां पर 3 बच्चों ने 720 में से 695 का स्कोर हासिल किया। 2019-20 में बच्चों, एक मैं छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को, खासकर जो मेरे बच्चे यहाँ पर 99 और जो भी अचीवर्स बैठे हैं, आप उस समय मेरे ख्याल में 6th या 7th या 8th क्लास में रहे होंगे। हमारे पास एक बैच था आईआईटी के बच्चों का, नॉन मेडिकल के बच्चों का, जिसमें कि 13 स्टूडेंट्स जो है आईआईटी एडवांस में क्वालिफाई करके बहुत अच्छी आईआईटीज में गए। और उस बैच की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? जो ही उन बच्चों का क्लास 12th का एग्जाम हुआ, अनफॉर्चुनेटली जो है कोरोना डिक्लेयर हुआ और सब कुछ बंद हो गया। सब क्लासेज, ना बच्चे हमसे मिल सकते थे ना हम उनके पास जा सकते थे। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, खन्ना सर और डीन सर यहाँ पर बैठे हैं, आप सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान होगा। नितिन बच्चा धोलेड़ा का, ललित बच्चा जो है सराय गांव का, जिसका भाई की अभी क्लास 11th में, गुलशन यहाँ पर हमारे बीच में बैठा होगा। उन बच्चों के लिए एक ग्रुप बनाया गया कि भाई जब आप ऑनलाइन क्लासेस भी, अभी जब हम उस सिस्टम पर नहीं आ पाए थे, ऑफलाइन क्लासेस भी बंद हो गई, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया कि किस तरह से हम इन बच्चों से कनेक्ट रह सकें। और व्हाट्सएप ग्रुप का उद्देश्य ये था कि किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बच्चा उस प्रॉब्लम को उस ग्रुप में डाले और टीचर जो है उसको सॉल्व करके भेजेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात देखने को क्या आई बच्चों, आप भी ध्यान दें प्लीज। किसी ए बच्चे ने एक प्रॉब्लम जो है ग्रुप में डाली, सपोज वो फिजिक्स से रिलेटेड थी, टीचर उस समय बिजी रहा होगा, उसने नहीं देखा, और बी बच्चे को वो आता था। बगैर टीचर का वेट किए बी ने उस प्रॉब्लम को सोल्व किया और ग्रुप में डाल दिया। एक ने डाला, 2 ने डाला, 3 ने डाला, और आपस में उन 13 के 13 बच्चों के बीच में ऐसा एक कॉपरेशन डेवलप हो गया, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन डेवलप हुआ कि टीचर का वेट करने की बजाय वो बच्चे आपस में एक दूसरे से इतना कॉपरेट करने चले कि आज उसी चीज का परिणाम है कि वो 13 के 13 बच्चे जो सीईओ सर अभी यहाँ पर घोषित कर रहे थे कि आने वाली 4 या 5 सालों में ये सभी बच्चे 2-2 करोड़ के पैकेज पे जाएंगे। थोड़े दिन पहले डीन सर ने एक स्टेटस लगाया था, हर बच्चे की जो प्लेसमेंट होती गई, हर बच्चे के लिए हमने एक दिन डेडिकेट किया, और वो 13 के 13 बच्चों आपने आईआईटी कंप्लीट करने से पहले ही वो सभी बहुत अच्छे पैकेज के ऊपर जॉब पा चुके हैं। 10 लाख की गाड़ी आप लोग के लिए एक इनाम के तौर पे होगी, लेकिन जैसा सर ने अभी अनाउंस किया है कि एक दिन ये सभी बच्चे कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ियों में यहाँ पर आएंगे, तो वो दिन हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। अभी लगभग 20 दिन के पहले
लास्ट ईयर में हमारे जितने भी बच्चे IITs में गए थे, लगभग 15 से 20 बच्चे, हमें नहीं पता था कि उनकी छुट्टियां हो रखी हैं और वो बच्चे अपने लेवल पर ही प्लान बना करके अपने स्कूल्स को देखेंगे, अपने टीचर से मिलेंगे, और वो बच्चे यहाँ पर आप लोगों के बीच में आए। अभी जो क्लास 10th का बच्चा तो यहाँ पर नहीं बैठा है, उन सभी बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन हुआ। और सबसे बड़ा जो क्लास 10th के बच्चों ने प्रश्न पूछा कि भैया या बहन, आप तो यहाँ RPS में रह गए, हमारे लिए क्या मैसेज है? हमारे पास बड़े बड़े ऑफर्स हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हमारे रोज दरवाजे पर आते हैं, डोरबेल बजती, हमारे लिए क्या मैसेज है? और मैं कोई ये बनी बनाई बात नहीं कर रहा हूं, वीडियो आज भी उसके आपके फेसबुक के ऊपर अवेलेबल है। उन सभी बच्चों का अपने छोटे भैया बहन के लिए एक ही मैसेज था कि सबसे पहले तो अपने ऊपर विश्वास करो, और दूसरा फिर ये जितने टीचर्स बैठे इनके ऊपर विश्वास करो। और कितनी बड़ी बात उन बच्चों ने कही। एक बच्चा है अंकित कौशिक, बोला जाना कहीं भी, किसी भी कॉर्नर में जाना, लेकिन परम सर के नोट्स नहीं पढ़ोगे तो कहीं भी चले जाना, सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो बच्चों, जितने भी आज के हमारे अचीवर्स रहे हैं, इन सबको बहुत बहुत बधाई। और साथ में हमारे जितने अध्यापक साथी हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छी सी मेहनत की है, लेकिन अभी भी वो 100% जो परफेक्ट 100% वाला सपना जो है वो अभी अधूरा है। निश्चित तौर पे हमें ये उम्मीद है कि आने वाले सेकंड अटेम्प्ट में हम उस फिगर तक भी जाएंगे, और जब एडवांस का जब फाइनल होगा तो आप सब लोग हमें यहाँ पर दोबारा से इकट्ठा होने का एक जरूर मौका देंगे, और बहुत अच्छे रैंक्स के साथ आप भी अपने चॉइस वाली IIT में और चॉइस वाले ट्रेड के साथ आप लोग जाएं। ऑनरेबल CEO सर का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल, लेकिन फिर भी आप सब लोगों के लिए, आप सब बच्चों को शुभाशीष देने के लिए CEO सर आप लोगों के बीच में आए हैं। हमारे लिए परम आदरणीय क्रिस के नाना जी बैठे हैं। मैं बुजुर्ग आदमी, इतना सम्मान और इतना जो है आशीर्वाद आप सब लोगों के लिए लेकर आए, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माता जी बैठी हैं। बड़ी गर्व की बात है कि जब पोता पोती या धोता धोती की वजह से स्कूल में आना पड़े, तो एक बार सारा पंडाल इनके लिए बहुत अच्छी सी क्लैपिंग आप सब लोग। जितने भी आज के हमारे अचीवर्स और जितने भी पेरेंट्स इनवाइटेड हैं, आप सभी के लिए रिफ्रेशमेंट का भी प्रबंध है। आप सभी लोग और जितने भी टीचर साथी मेरे यहाँ पर बैठे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोग्राम के तुरंत बाद आप सब लोगों के लिए रिफ्रेशमेंट का प्रबंध है वो आप जरूर लेकर जाएं। और CEO सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को बताई, इनको ग्रहण करके यहाँ से उठेंगे तो सेकेंड अटेम्प्ट में हर बच्चे का निश्चित तौर पे 100% हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों। एक सूचना है, सभी PGT स्टाफ मेंबर्स आफ्टर स्कूल आवर केवल 5 मिनट के लिए स्कूल में रुकेंगे, फिर उसके बाद सभी का डिस्पर्सल होगा। मैम जो है युक्ति की मदर जो है वो आना चाहते हैं, तो मैं इनवाइट करूंगा कि एक बार मैम प्लीज आप आए। युक्ति बेटा आप भी आ जाओ, कम।